हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टेट चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम उसका फुल सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे आज हम उसका 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस करेंगे। तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को साइकोडायनेमिक अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये थ्योरी है क्या? यानी व्यक्ति की पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व से, उसके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, उसके विकास से जुड़ी हुई है। इसीलिए इस थ्योरी को साइकोडायनेमिक अप्रोच भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज सिगमंड फ्रॉइड, नोन एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड थे कौन? तो सिगमंड फ्रॉइड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस क्यों कहा गया? क्योंकि साइको एनालिसिस जो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, उन्होंने उस पूरे पर फोकस किया था, उस पूरे पर काम किया था, तो इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरी के कंक्रीट एस्पेक्ट को, जिसमें हम उसकी कंक्रीट एक्सपेक्ट को देखेंगे। इन्होंने कहा कि मन की 3 अवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि मन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस मतलब कि चेतना अवस्था, सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतना, और अनकॉन्शियस यानी कि अचेतना। तो फ्रॉइड ने माइंड को, हमारे माइंड को एक आइसबर्ग के जैसा बताया। चलिए इसे समझते हैं डायग्राम की मदद से। ये देखिए, ये क्या है? आइस है। तो इन्होंने कहा कि पानी के अंदर, ये पानी है, ये वाटर है, तो पानी के अंदर बर्फ़ का ज़्यादा हिस्सा रहता है और उसके बाहर उसका जस्ट थोड़ा सा हिस्सा, जैसे आप देख रहे हो कि पानी के अंदर क्या है, उसका ज़्यादा हिस्सा प्रेजेंट है और बाहर उसका जस्ट थोड़ा सा हिस्सा है। यानी कि मन का सिर्फ 10% हिस्सा ही कॉन्शियसनेस है। ये 10% हिस्सा ही हमारा कॉन्शियसनेस है, वही काम कर रहा होता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा कि 10% ही हिस्सा हमारा कॉन्शियसनेस है। चलिए तो डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड, द इंडिविजुअल इज फुली अवेयर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ही परफॉर्म्ड। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतना अवस्था जो प्रेजेंट से जुड़ी हुई है, यानी कि जो आपकी करंट सिचुएशन से, आपकी चेतना से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें आप अनुभव कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी कुछ लिख रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा ए, तो मैं अपना कॉन्शियस माइंड का यूज़ किया, मैंने अपने कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके यहाँ पे ए लिखा, तो दैट इज़ नोन एज कॉन्शियस माइंड। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो तब भी मैं अपने कॉन्शियस माइंड का चेतना मतलब कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली कॉन्शियस माइंड है क्या? ये एक प्रेजेंट से रिलेटेड है, जो कि हम कर रहे हैं, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को अवचेतना भी, सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतना, यानी एक बीच की स्थिति है जिसमें it is directly related to conscious, but by the little effort it can be brought to the level of conscious part of mind। जैसे कि मैंने कहा कि एक बीच की स्थिति है जिसमें कुछ चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपको आपके माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालें तब वो चीज़ें याद आएंगी। दैट इज़ नोन एज सबकॉन्शियस माइंड। चलिए नेक्स्ट है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी कि अचेतना अवस्था। अनकॉन्शियस हमारे बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है इस अचेतना से ज़्यादा कंट्रोल रहता है। Unconscious mind is a store of repressed thoughts, memories, desires
एंड फीलिंग्स दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड थॉट्स विदाउट आवर अवेयरनेस। जैसे कि ये क्या है, ये एक रिप्रेस्ड थॉट का स्टोर हाउस है। मतलब कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसा फेलियर होगा जिसको आप सोचना नहीं चाहते हैं, तो दैट इज़ नोन एज अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि हम अनकॉन्शियस है क्या वो चीज़ें हैं उसमें जिसको हम याद रखना ही नहीं चाहते, दैट इज़ अनकॉन्शियस। चलिए तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डायनेमिक एस्पेक्ट। अब सिगमंड फ्रॉइड ने 3 डायनेमिक एस्पेक्ट्स दिए हैं। फर्स्ट है ईद, ईगो एंड दी सुपर ईगो। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ईद, बेसिकली ईद जो है बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है। ईद बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है। तो ईद बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल्स। तो ईद जो है वो सुख पर काम करती है। ये टोटली अनकॉन्शियस से जुड़ी रहती है। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चे को क्या चॉकलेट चाहिए और उसके पास चॉकलेट लेने के पैसे नहीं हैं, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझेगा, वो चॉकलेट के लिए क्या करेगा, ज़िद करेगा। यानी कि उसको चॉकलेट खानी है तो बस खानी है, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो चॉकलेट कैसे भी ले, किसी भी तरीके से उसे बस चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, चाहे आप दुकानदार से उधारी क्यों ना ले ले। मतलब उसको सुख चाहिए, प्लेजर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसे सही और गलत का फ़र्क नहीं पता होता। जैसे कि एक अनदर एग्जांपल है, जैसे आप मोटे हो जाओगे पर खाओगे मीठा ही दबाकर। तो मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है, सॉरी ये क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे आपको क्या है, आईफोन चाहिए, चाहे आप अपने घर वालों का घर ही क्यों ना बिकवा दे, तो ये क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल है कि सुख पर बेस्ड है। यानी कि इसमें कुछ और समझ ही नहीं आता, सही और गलत का फ़र्क ही नहीं कर पाते, बस प्लेजर चाहिए, सुख चाहिए, दैट इज ईद। चलिए नेक्स्ट है ईगो। ईगो इज बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करती है, यानी कि वास्तविक प्रिंसिपल पर ये काम करती है। ये 1.5 से 2 साल के बीच में ईगो डेवलप हो जाती है। 1.5 से 2 साल के बीच में ये ईगो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। और ईगो जो वो ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के रखती है। इट सेटिस्फाई द इट्स नीड्स इन अ वे दैट रियलिस्टिक एंड द सोशली एक्सेप्टेबल। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे पहले हम सुपर ईगो को समझ लेते हैं, फिर इन दोनों के एग्जाम्पल को इकट्ठा समझेंगे कि सुपर ईगो क्या है। सुपर ईगो यानी कि परम अहम, इट इज़ अ मोरल पार्ट ऑफ माइंड। ये नैतिक के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि मोरालिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सुपर ईगो बच्चे को डायरेक्शन देती है, यानी कि उसे ये बताती है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। सुपर ईगो मेड अप ऑफ इंटरनलाइज्ड वैल्यूज एंड मोरल्स दैट कम फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी। तो सुपर ईगो बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करती है और उसे सही और गलत के नियम सीखने में मदद करती है, दैट इज़ नोन एज सुपर ईगो। चलिए ईद ईगो और सुपर ईगो को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाइट पे हैं और आपको क्या है, चॉकलेट खानी है। आपकी ईद क्या कह रही है, मुझे चॉकलेट खानी है चाहे कुछ भी हो जाए। और आपकी सुपर ईगो क्या कह रही है, भाई मैं डाइट पे हूँ और मैं चॉकलेट नहीं खा सकती। दैट इज़ ये मतलब मॉरल प्रिंसिपल पर बेस है कि चॉकलेट नहीं खा सकते क्योंकि आप डाइट में। और आपकी ईगो क्या करती है, बीच का रास्ता निकाल लेती है कि भाई चलो चॉकलेट की एक बाइट ही खा लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।